एक बहुत पुरानी लोकोक्ति है कि आँख के अंधे और नाम नयन सुख। यही लोकोक्ति इस समय किच्छा क्षेत्र के शांतिपुरी इलाके पर पूर्णतया चरितार्थ होती है, जहां पर शांतिपुरी नाम होने के बावजूद लंबे समय से अवैध खनन के चलते अशांति फैली हुई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आकाश आहूजा भोजपुराम खबरी के इस लाइव सेशन में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग हैं किच्छा विधानसभा में और किच्छा तहसील कार्यालय में, जहां पर किच्छा के वर्तमान विधायक तिलकराज बेहड़ अवैध खनन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। उनका कहना है कि प्रशासन और पुलिस के सहयोग से इस क्षेत्र में यानी कि शांतिपुरी और किच्छा क्षेत्र में अवैध खनन का खेल चल रहा है। उनका सीधा आरोप है कि प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। उनका कहना है प्रदर्शन करते हुए लोगों का तिलकराज बेहड़ के साथ कि ना सिर्फ अवैध खनन बल्कि ओवरलोड डंपर एक बहुत बड़ी परेशानी यहाँ बने हुए हैं। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़िले में कई जगह पर खनन होता है, चाहे वो खटीमा का क्षेत्र हो, चाहे बाजपुर का क्षेत्र हो, चाहे काशीपुर का क्षेत्र हो, चाहे शांतिपुरी, चाहे किच्छा का क्षेत्र हो। लेकिन बीते कुछ वर्षों से शांतिपुरी सबसे ज़्यादा अशांत हो चला है। यहाँ पर जो खनन का खेल है वो खूनी खेल में तब्दील हो चुका है। अभी हाल ही में भाजपा के मंडल महामंत्री संदीप कार्की की खनन के मामले को लेकर एक छोटे से विवाद में हत्या कर दी गई गोली मारकर। हालांकि उनके हत्यारे गिरफ्तार हो चले हैं, लेकिन मामला बहुत छोटा सा था। दुर्भाग्य की बात है, जिस भाजपा का राज है उसी के मंडल महामंत्री की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध खनन पर चाबुक चलाने वाला या लगाम लगाने वाला कोई हाथ आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे में किच्छा के जो विधायक हैं, कांग्रेस से आते हैं तिलकराज बेहड़, उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन को चेतावनी देने के लिए मुद्दा उठाया है और वो पहुंचे हैं इस समय किच्छा तहसील में। मैं कैमरा पर्सन को चाहूँगा एक बार पैन करके दिखाएं कि किस तरीके से तिलकराज बेहड़ अपने कुछ समर्थकों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि अवैध खनन बंद होना चाहिए। उनका ये कहना है इस अवैध खनन के कारण ना सिर्फ लोगों की जानें जा रही हैं, गैंग वॉर में तब्दील होता जा रहा है ये बिज़नेस, बल्कि इसके अलावा ओवरलोड डंपरों की वजह से भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं। अभी हम थोड़ी देर में तिलकराज बेहड़ से भी बातचीत करेंगे, हालांकि अभी वो समर्थकों से घिरे हुए हैं। लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है कि 10 से लेकर 15 वर्षों में लगभग 5 से लेकर 6 मर्डर शांतिपुरी क्षेत्र में हो चुके हैं और सारे ही मर्डर्स में अवैध खनन का खेल सामने आता है। यहाँ पर कई जगह पर पट्टे हैं, निजी पट्टे हैं, जिन निजी पट्टों को लेकर गैंग वॉर भी हुई है, गोलियाँ खुलेआम चलती हैं यहाँ पर, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। तो ये बड़ा शोचनीय विषय है कि आखिर ऐसा कौन सा कोनिवांस है कि क्या जो माइनिंग माफियाज़ हैं वो पुलिस के साथ कोनिवांस पे काम कर रहे हैं। आखिर क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती? मर्डर के बाद किसी हत्या आरोपी की गिरफ्तारी कर रहे हैं, अलग विषय है, लेकिन हत्या क्यों होती हैं? बाजपुर क्षेत्र में भी जैसे मैंने पहले बताया खनन होता है, खटीमा क्षेत्र में भी होता है, लेकिन इस तरह की खूनी खेल की घटनाएं सिर्फ शांतिपुरी में ही सबसे ज़्यादा सामने आ रही हैं, यानी कि किच्छा विधानसभा क्षेत्र में। और शायद इसी कारण किच्छा के नवनिर्वाचित विधायक तिलकराज बेहड़ को आज धरने पर बैठना पड़ा है। उनका साफ तौर पर कहना है, जो अभी जिस तरह की नारेबाजी यहाँ चल रही है उस हिसाब से, कि जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग से ही ये अवैध खनन का खेल चल रहा है। मैं फिर से एक बार ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि मंडल महामंत्री संदीप कार्की की अभी बीते दिनों हत्या हुई है, बावजूद इसके भाजपा की सरकार है, भाजपा के सीएम ने कोई एक्शन यहाँ लेने की कोशिश नहीं करी। उनके एक कार्यकर्ता की, जवान कार्यकर्ता जिसके पीछे 2 बच्चे रह गए सर्वाइव करने वाले उसके बाद, लेकिन कोई कार्रवाई ऐसी नहीं कही गई कि अवैध खनन पर या ओवरलोड डंपरों पर अंकुश लगाया जा सके। तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवालिया निशान उठना लाजमी है। हम कोशिश करेंगे कि तिलकराज बेहड़ से हमारी बातचीत हो सके, उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बेहड़ जी, अवैध खनन के मुद्दे को लेकर आज आप धरने पर बैठे हैं। बीते कई वर्षों में खासकर इस क्षेत्र में शांतिपुरी अशांत हो चला है। अवैध खनन को लेकर कई हत्याएं हो चुकी है, गैंग वॉर्स भी होती हैं। क्या लगता है आपको कि क्या कारण है बेसिकली? देखिए, किच्छा और आसपास क्षेत्रों में, चाहे शांतिपुरी का क्षेत्र हो, चाहे पुलभट्टे का क्षेत्र हो, चाहे सतसुया का क्षेत्र हो, जितने भी क्षेत्र हैं सब जगह अवैध खनन चल रहा है। और कहीं अगर पट्टा भी दिया गया है तो रात को मशीनें चलती हैं और जो मानक हैं, मानकों से भी ज़्यादा खनन किया जा चुका है। तो इसमें प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सीधा सीधा सरकार इसके अंदर लिप्त है। राजनीतिक संरक्षण है किसी न किसी व्यक्ति का, जिसके कारण जो है इतना बड़ा खेल चल रहा है। तो उसके खिलाफ हम आज धरने पर बैठे हैं और ये लड़ाई विधानसभा तक जाएगी यहाँ से लेकर, और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे
जब तक अवैध खनन बंद नहीं हो जाता। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार कहीं ना कहीं संवेदनहीन है, क्योंकि भाजपा के मंडल महामंत्री की हत्या बीते दिनों खनन के मामले में हुई है, बावजूद इसके कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया गया सिवाय हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए? क्या लगता है कि खनन का खेल इतना हावी हो गया है कि सरकार संवेदनहीनता दिखा रही है? देखिए, खनन में इतना पैसा मिल रहा है प्रशासन को, पुलिस को, तो उनके लिए हत्या कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक कार्यकर्ता की हत्या हो जाना, चाहे किसी राजनीतिक दल का हो, हत्या तो हत्या है। तो उस हत्या होने के बावजूद भी प्रशासन नहीं जागा, कहीं कोई सख्ती नहीं की, कहीं कोई मशीनें नहीं पकड़ी, कहीं डंपर नहीं पकड़े, कहीं कुछ नहीं। प्रशासन वहीं हाथ पे हाथ रख कर बैठा है, क्योंकि इनको महीना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, रोज़ का पैसा इकट्ठा हो रहा है, राजनीतिक संरक्षण है, इनके ऊपर दबाव है बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री तक नहीं चेत रहा है। हमने तो इसकी वीडियो बनाकर रात को मशीनें चलने की कमिश्नर तक और सबको भेजी, मुख्य सचिव तक को, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 2012 तक किच्छा आपके क्षेत्र में ही रहा, 4 बार आप विधायक रहे, लगातार किच्छा आपके क्षेत्र में रहा। 10 साल आप रुद्रपुर चले गए, अब फिर से किच्छा वापस आए हैं। क्या ये माना जाए कि तिलक राज बेहड़ की किच्छा वापसी से अब अवैध खनन के खेल पर अंकुश लगने की संभावना उठ गई है? देखिए, इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा यहाँ से लेकर विधानसभा तक, और अंकुश लगाने के लिए पूरा दबाव बनाया जाएगा। पर जब सरकार इसके अंदर लिप्त है तो उसके लिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। तो ये थे किच्छा के क्षेत्रीय विधायक तिलक राज बेहड़, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इसमें संलिप्त है, पुलिस और प्रशासन के अलावा। उनका ये भी कहना है कि रात में जबकि आफ्टर डे व्हेन द डे लाइट इज़ ऑफ, उसके बाद खनन अलाउड नहीं होता, रात को भी यहाँ पर अवैध खनन किया जाता है। निजी पट्टों को लेकर भी लड़ाई है, और जिस तरीके से यहाँ खनन की उन्होंने शिकायत जो है वो मुख्य सचिव तक की है। उन्होंने ये कहा है कि वह इस लड़ाई को हल्के में नहीं लेंगे और विधानसभा तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और निकल कर आती है इस चीज़ में, इस पूरे अवैध खनन के खेल में, जिस तरीके से धरती का सीना चीरा जा रहा है, जिस तरीके से माइनिंग की जा रही है और प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम अभी 6 महीने पहले ही अक्टूबर के महीने में देख चुके हैं, 7 महीने पहले लगभग, कि किस तरीके से बाढ़ ने तराई के क्षेत्र में एक दहशत, एक तबाही मचा दी थी। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जब डीसिल्टिंग किसी भी रिवर की होती है, डीसिल्टिंग मतलब खनन जो उसमें आता है पहाड़ों से जब बारिश के जरिए पानी के अंदर, तो डीसिल्टिंग करना एक गवर्नमेंट का काम होता है। खनन इसीलिए किया जाता है, खनन का जो बेसिक रीज़न है वो इसलिए किया जाता है कि नदियों में जो सिल्ट इकट्ठा हो गई है वो क्लियर हो जाए, ताकि नदियों को सेफ पैसेज मिले आगे जाने के लिए। लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक डीसिल्टिंग की जाएगी, यानी खनन किया जाएगा, तो ऐसे में नदियां अनियंत्रित हो जाती हैं, फिर नदियां अपना विकराल रूप दिखाती हैं, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, जो रूप हमें अक्टूबर में देखने को मिला था पूरे तराई में, जहां लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई थी, लोगों के आशियाने, लोगों की दुकानें बर्बाद हो गई थी। तो अवैध खनन का खेल सिर्फ इस यहाँ तक सीमित नहीं है कि पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत का जैसा आरोप तिलक राज बेहड़ लगा रहे हैं क्षेत्रीय विधायक किच्छा के, वहीं तक नहीं है, उसके अलावा प्रकृति को भी बहुत नुकसान इस अवैध खनन से पहुँचता है। तो ये जो आज धरना प्रदर्शन है, कि देखते हैं क्या रंग लाता है आगे। तिलक राज बेहड़ जी ने आज शुरू किया है इस धरने को, अवैध खनन जो शांतिपुरी पुल भट्टा किच्छा एरिया में, जो उन्होंने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ चल रहा है और जिसकी शिकायत भी उच्च स्तर पर कर चुके हैं। देखते हैं कि अब ये उनका जो प्रदर्शन है वो क्या रंग लाता है, और क्या अवैध खनन के इस खूनी खेल और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले खेल पर क्या अंकुश लग पाएगा। मैं आप सभी व्यूअर से एक आग्रह करूंगा कि इस पोस्ट को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करिए, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ अवैध खनन का नहीं है, बल्कि उससे जो रिलेटेड झगड़े हैं, उससे रिलेटेड जो गैंग वॉर्स हैं, उससे रिलेटेड जो खून हो चुके हैं इस इलाके में, कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं, उसका मामला है। साथ ही प्रकृति से बहुत बड़ी छेड़छाड़ का मामला है, और प्रकृति से की गई छेड़छाड़ सिर्फ एक घर को प्रभावित नहीं करती, बल्कि अपनी जद में आने वाले सभी लोगों को प्रभावित करती है। तो इस अवैध खनन के खेल से कहीं ना कहीं हम जनता के रूप में सब लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरी बहुत आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस पोस्ट को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करिए, ताकि लोगों में एक जागरूकता आए और लोग अवैध खनन का नुकसान जो हो रहा है, अवैध खनन से जो नुकसान हो रहा है, उसकी गंभीरता को समझें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।